हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अतिथि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का नेशनल एंथम, जिसका नाम है अमर सोना बांग्ला, फ्रेंड्स इन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बेस्ट नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। तो फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, यानी कि जो यूरोपियन नहीं था जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर के फील्ड में इन द ईयर 1913। एंड फ्रेंड्स, इन्हें इनकी फेमस नॉवेल गीतांजलि के लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। गीतांजलि। नोटेबल वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, घरे बहरे, गोरा, जनगण मन, रविंद्र संगीत। तो फ्रेंड्स, इन्होंने हमारी कंट्री का भी नेशनल एंथम जो है जनगण मन, इसे लिखा था फ्रेंड्स। एंड इन्होंने बांग्लादेश के नेशनल एंथम को भी लिखा था। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा इनकी नोटेबल वर्क्स हैं घरे बहरे, एंड फ्रेंड्स गीतांजलि, गोरा, रविंद्र संगीत। फ्रेंड्स, ये सारे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो नोन बाय हिज पेन नेम। एंड फ्रेंड्स, इनका पेन नेम था भानु सिंगा ठाकुर बोनीता। तो फ्रेंड्स, ये इनका पेन नेम था, आपको ये याद रखना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ही इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज गुरुदेव एंड कवि गुरु। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है क्योंकि ये एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। तो फ्रेंड्स, ब्राज़ील वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का कर्नाटका। एंड फ्रेंड्स, कैपिटल है ब्राज़ील की ब्रासीलिया। एंड फ्रेंड्स, करेंसी है ब्राज़ील की ब्राज़ीलियन रियल। तो फ्रेंड्स, रियाल इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज रियाल बट द स्पेलिंग इज रियल। एंड फ्रेंड्स, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल रेल एकेडमी इज सिचुएटेड इन। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वडोदरा। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन नेशनल रेल एकेडमी वडोदरा में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो फ्रेंड्स, ये इंडियन नेशनल रेल एकेडमी स्टैब्लिश हुई थी 1930 में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेलवे मिनिस्टर की तो फ्रेंड्स ये हैं अश्विनी वैष्णव, इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country is known as the water tower of गंगा। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। तो फ्रेंड्स, नेपाल को वाटर टावर ऑफ गंगा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रेंड्स, नेपाल इज द वाटर टावर ऑफ गंगा। फ्रेंड्स, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू एंड करेंसी है नेपालीज रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा चिट फंड फ्रॉड इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल से एसोसिएटेड या रिलेटेड है ये शारदा चिट फंड फ्रॉड। फ्रेंड्स, ये रिसेंटली न्यूज़ में था अराउंड मार्च 2021 के अराउंड। तो फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर का भी पार्ट बनेगा तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। एंड फ्रेंड्स, कैपिटल है वेस्ट बंगाल की कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्सिट। फ्रेंड्स, सेल्सिट इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले और एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेल्सिट आइलैंड इज एन आइलैंड इन कोंकण डिवीजन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन इंडियाज वेस्ट कोस्ट। एंड फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन है अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, breathing, heartbeat and blood pressure is the responsibility of which part of our brain। फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेन स्टेम। तो फ्रेंड्स, जो ये ब्रीदिंग,
हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रेन स्टेम के पास होती है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। Important points: the brainstem sits beneath your cerebrum in front of your cerebellum. फ्रेंड्स ये cerebellum के फ्रंट साइड पे लोकेटेड होता है। It connects the brain to the spinal cord and controls automatic functions such as breathing, digestion, heart rate and blood pressure. तो फ्रेंड्स जो ये हमारा ब्रेन स्टेम होता है ये कनेक्ट करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को, और जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं बॉडी के फ्रेंड्स ये जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर फ्रेंड्स इन सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटरेचर ऑफ जैनिज्म इज रिटन इन विच लैंग्वेज? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। तो फ्रेंड्स प्राकृत लैंग्वेज में जैनिज्म के लिटरेचर को लिखा गया है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें जैनिज्म में के जो मेन जिन्हें गुरु माना जाता है जिनका नाम है लॉर्ड महावीरा, तो फ्रेंड्स उनका जो फर्स्ट प्रीचिंग थी फ्रेंड्स वो पाली लैंग्वेज में हुई थी। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें बुद्धिज़्म के टेक्स्ट की तो फ्रेंड्स वो भी पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड फ्रेंड्स आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे पाली एंड प्राकृत में, क्योंकि फ्रेंड्स जो महावीरा थे फ्रेंड्स उन्होंने अपनी पहली प्रीचिंग दी थी पाली में, बट जो टेक्स्ट लिखे गया है, जो लिटरेचर लिखा गया है फ्रेंड्स वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। Important points: Jain work of literature were written in Prakrit language. It was founded by वर्धमान जैनपुत्र। तो फ्रेंड्स जो ये जैन लिटरेचर है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें जैनिज्म के फाउंडर की तो फ्रेंड्स वो है वर्धमान जैनपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द डीपेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरीना ट्रेंच। तो फ्रेंड्स मरीना ट्रेंच ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। एंड फ्रेंड्स ये अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मरीना ट्रेंच इज द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट लोकेशन ऑन अर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 90% ऑफ द टोटल आइस ऑफ द अर्थ इज फाउंड इन अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड की टोटल आइस का 90% फ्रेंड्स ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। एज इट इज कम्प्लीटली कवर्ड विद आइस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट कॉन्टिनेंट। तो फ्रेंड्स जैसे कि आइस का कलर वाइट होता है तो फ्रेंड्स जो अंटार्कटिका है इसे हम व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये पूरा कवर्ड है आइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरक रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच स्टेट? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। फ्रेंड्स ये लास्ट 10 ईयर्स में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द बैरक रिवर राइजेस फ्रॉम मणिपुर हिल्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुरमा रिवर। फ्रेंड्स ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका अदर नेम क्या है। फ्रेंड्स इसका अदर नेम है सुरमा रिवर। अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स कजाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, Kazakhstan produces the largest share of uranium from mines, 42% of world supply from mines in 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। और लेटेस्ट डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो हमें ये याद करना पड़ेगा। फॉलोड बाय कनाडा 13% एंड ऑस्ट्रेलिया 12%। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। तो फ्रेंड्स ये कजाकिस्तान की कैपिटल है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रा कैनाल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। तो फ्रेंड्स थाईलैंड में ये क्रा कैनाल सिचुएटेड है एंड फ्रेंड्स इसको थाई कैनाल के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रा कैनाल इज इन थाईलैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज थाई कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज एडम्स एप्पल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ynx। तो फ्रेंड्स लार्ynx को एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
द एडम्स एप्पल इज अ लंप ऑफ कार्टिलेज दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम द थ्रोट। तो फ्रेंड्स थ्रोट के सामने एक एप्पल शेप का एक ऑर्गन होता है जिसका नाम एडम्स एप्पल है। फ्रेंड्स ये मेनली साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड फ्रेंड्स इसका अदर नेम है लैनिक्स। एंड फ्रेंड्स ये मेल्स में ज़्यादातर दिखाई देता है, क्लियरली दिखाई देता है। एंड मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स में इसका जो अपेयरेंस है वो कम दिखाई देता है एडम्स एप्पल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनो माउंटेन कोटोपास्की इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वेडर। तो फ्रेंड्स इक्वेडर में वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉल्केनो माउंटेन जिसका नाम है कोटोपास्की, फ्रेंड्स ये सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोटोपैक्सी volcanic peak in the Cordillera Central of the Andes Central Equator. Indonesia has the highest number of active volcanoes in the world. तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज के सबसे ज़्यादा नंबर इंडोनेशिया में है। एंड फ्रेंड्स ये कोटोपैक्सी जो वॉल्केनिक पीक है फ्रेंड्स ये सिचुएटेड है कॉर्डिलेरा ऑफ द सेंट्रल एंडीज इन सेंट्रल इक्वेडर में। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। तो फ्रेंड्स कोलकाता में ये नेशनल लाइब्रेरी सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज अ लाइब्रेरी लोकेटेड इन एलिपोर, कोलकाता, इंडिया। एंड फ्रेंड्स इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट थी 1836। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ओशन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन विच सिटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो फ्रेंड्स गोवा में नेशनल ओशन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्रेंड्स डायरेक्टर है नेशनल ओशन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के सुनील कुमार सिंह। एंड फ्रेंड्स लोकेशन है डोना पॉला, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज द बलून ऑफ गैसेस। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस। तो फ्रेंड्स वीनस को हम बलून ऑफ गैसेस के नाम से भी जानते हैं। एंड फ्रेंड्स इसके अलावा वीनस हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट एंड फ्रेंड्स ब्राइटेस्ट के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम्स में रिपीट होता है। एंड फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन, तो फ्रेंड्स इसका आंसर भी हो जाएगा वीनस। वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सप्लैनेट्स हीलियम एटमॉस्फेयर इज इन्फ्लेटेड लाइक अ बलून। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये वीनस प्लैनेट है फ्रेंड्स इसमें सल्फ्यूरिक एसिड फ्रेंड्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स बनी है। ये भी आपको याद रखना है उसके एटमॉस्फेयर में। एंड फ्रेंड्स उसके एटमॉस्फेयर में हीलियम गैस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है जिसके कारण उसे हम बलून प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ ब्राह्मण डायनेस्टी। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंगा डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स शुंगा डायनेस्टी एक ब्राह्मण डायनेस्टी थी। एंड फ्रेंड्स ज़्यादातर जो डायनेस्टीज थी एंशंट इंडिया में वो सारी क्षत्रिय डायनेस्टी थी। तो फ्रेंड्स ये शुंगा डायनेस्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द शुंगा एम्पायर वॉज एन एंशंट इंडियन ब्राह्मण डायनेस्टी फ्रॉम मगध। एंड फ्रेंड्स ये मगध में सिचुएटेड थी। एंड फ्रेंड्स इन्होंने किसको सक्सीड किया था? फ्रेंड्स इन्होंने मौर्य डायनेस्टी को सक्सीड किया था। शुंगा डायनेस्टी इंडियन रूलिंग हाउस फाउंडेड बाय पुष्यमित्र शुंग। तो फ्रेंड्स ये पुष्यमित्र शुंग थे। फ्रेंड्स ये फाउंडर थे शुंगा एम्पायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वेंसंग इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। तो फ्रेंड्स नागालैंड की एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है त्वेंसंग। फ्रेंड्स ये एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से फ्रेंड्स ये न्यूज़ में चल रही है एंड करेंटली भी ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटो इज नोन फॉर ट्री प्रोडक्शन। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग प्लेटो। तो फ्रेंड्स शिलोंग प्लेटो टी की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। द नेम मेघालय
was first coined by geographer S.P. Chatterjee in 1936? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था। फ्रेंड्स ये सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में पिछले फ्रेंड्स करें एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं, बट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इस मेघालय फ्रेंड्स मेघालय स्टेट के बारे में पूछा गया था, जहां पर हमें बताना था उसके जियोग्राफर का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेस गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स टेरेस गार्डन चंडीगढ़ में सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूफ गार्डन। फ्रेंड्स ये रूफ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है टेरेस गार्डन। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द स्विस फ्रेंच अर्बन प्लानर ली कॉर्ब्यूसो हैड प्लान चंडीगढ़। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चंडीगढ़ को किसने प्लान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। तो फ्रेंड्स गोदावरी को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द गोदावरी रिवर इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर द गंगा एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। तो फ्रेंड्स गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। एंड फ्रेंड्स ये लॉन्गेस्ट रिवर है सदर्न इंडिया के, जिसे हम गंगा ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड फ्रेंड्स ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद एंड थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। एंड फ्रेंड्स इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर भी गोदावरी रिवर ही है। इट्स सोर्स इज त्र्यंबकेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका सोर्स है त्र्यंबकेश्वर, जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गंगा इन बांग्लादेश? फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मा। तो फ्रेंड्स गंगा का बांग्लादेश में नेम है पद्मा। एंड फ्रेंड्स अगर हम बात करें बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का क्या नेम है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा जमुना। तो फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र को हम जमुना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। Important points, in West Bengal, in India as well as in Bangladesh, the Ganges is locally called as Padma. तो फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया में एंड बांग्लादेश में फ्रेंड्स इस रिवर को, जो गंगा रिवर है हमारी कंट्री से, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, फ्रेंड्स इस रिवर को लोकली पद्मा रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने सेट 4 में 25 क्वेश्चंस कवर किए। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। एंड फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, आई विल श्योरली रिप्लाई। एंड फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।